नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव में मामूली गिरावट के बाद में अच्छी तेजी शुरू हुई है। सरसों के भाव अब कहां तक जा सकते हैं, हमें कितना इंतजार और करना चाहिए, हमें अपना स्टॉक कब बेचना चाहिए, कितना रोके रखना चाहिए, तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि आप हमारे खेत बाजार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप फसल भाव का पूर्वानुमान अच्छी तरह से जान सकें, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, सरसों के भावों को लेकर के इस चैनल के माध्यम से मैं कई बार आपसे रूबरू हो चुका हूं, आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि अपना स्टॉक है वो एक बार आप रोके रखिएगा, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। हालांकि किसान भाई हैं वो किसी के नहीं सुनते हैं, वो मन के राजा होते हैं। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं हमें मिलते हैं जिन्होंने अपना माल है वो 5,900 6,000 रुपये प्रति क्विंटल में बेच दिया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरसों के भाव आपको अच्छे मिल रहे हैं। यदि आपने सरसों का स्टॉक अभी तक रोके रखा है, अब एक नई मार्केटिंग है वो शुरू हो गई है किसानों के लिए। किसानों को अच्छे भाव लेने के लिए अपने आप को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए अपना माल रोकना पड़ेगा, कुछ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब नई सरसों जो मार्केट में आ रही थी उस समय सरसों के भाव 6,100 रुपये थे। मैंने एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको यह भी कहा था कि यदि आप सरसों स्टॉक करना चाहते हैं, सरसों खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये उपयुक्त समय है, क्योंकि उस समय भाव है वो 6,000, 6,100 और 6,200 रुपये चल रहे थे। और मैंने आपसे विशेष आग्रह किया था कि यदि आप इस समय सरसों का स्टॉक करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, आप निश्चित तौर से फायदे में रहेंगे। और जिन किसान भाइयों ने या जो व्यापारियों ने हमारे वीडियो को देख करके यदि माल खरीदा है तो निश्चित तौर से आज उनको 1,000 रुपये प्रति क्विंटल मुनाफा हो रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यदि आप किसान हैं तो अपने आसपास के छोटे किसान से जो अपना माल बेचने के लिए मजबूर है, जिसके पास में 20-50 क्विंटल माल है और वो बेचना चाहता है, तो आप उससे एक बार माल है वो उससे खरीद लीजिएगा ताकि उसको मंडी जाने से किराया भाड़ा से उसको राहत मिल जाएगी और आपको आने वाले समय में फायदा होगा। और ये आपसी जो सामंजस्य है किसानों का, ये आने वाले समय के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो माल यदि मंडियों में नहीं जाएगा तो कम जाएगा, तो जो भाव हैं वो भी धीरे धीरे अच्छे बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने उस समय माल खरीदा हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कहने से, हमारे परामर्श से, तो आज आपको 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और यदि आपने 6,000, 6,100 रुपये में माल खरीदा है तो आप इस समय जब 7,200 रुपये के भाव आपको सामान्य सारी मंडियों में, छोटी मंडियों में भी मिल रहे हैं, तो आप अपना माल है वो माल जो आपने खरीदा था वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बेनिफिट में चल रहे हैं। यदि आपने 500 क्विंटल माल खरीदा है तो आज आप 5 लाख रुपए बेनिफिट में हैं। यदि आपने 100 क्विंटल माल खरीदा है तो भी आप 1 लाख रुपए बेनिफिट में हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले समय में सरसों के भाव क्या रहेंगे। सरकार है वो समय समय पर है वो सख्त कदम उठा रही है सरसों के भाव को डाउन करने के लिए। कभी आयात शुल्क कम करने की सिफारिशें की जा रही हैं, विदेशों से आने वाला जो खाद्य तेल है उसके ऊपर आयात शुल्क घटाने की बार बार है वो कोशिशें की जा रही हैं, सिफारिशें की जा रही हैं, मांग भी उठ रही हैं। कभी है वो सरसों का जो स्टॉक लिमिट है उसके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी टीमें बना रखी हैं, रोज खबरें आ रही हैं, आज उस राज्य में छापेमारी हुई, आज उस राज्य में छापेमारी हुई, माल भी जब्त किया जा रहा है ताकि सरसों के जो भाव हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आज के समय में, आज के माहौल में जो सरसों का जो तेल है वो भारतीय जो बाजार है उसमें लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और हालांकि इस बार सरसों की अच्छी पैदावार हुई थी। अच्छी पैदावार इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस बार जो गेहूं की जो फसल है वो कम हुई है, गेहूं के दाम हैं वो भी बढ़ रहे हैं। गेहूं का जो चारा जिसको हम तूड़ी कहते हैं, तूड़ी के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। आज 1,000 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल तक तूड़ी के भाव हैं वो चल रहे हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण यही था कि सरसों ने तूड़ी का जो रकबा था वो घटा दिया था। जो ट्यूबवेल का क्षेत्र था, जो बारानी क्षेत्र जहाँ पर ट्यूबवेल से लोग गेहूँ बोते थे, वहाँ इस बार उन्होंने सरसों को प्राथमिकता दी थी। तो निश्चित तौर से सरसों की फसल इस बार देश में अच्छी है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी है। लेकिन फिर भी जब जो बाजार में जो मांग बढ़ी है उसको पूरी करने के लिए जो सरसों के भाव हैं वो बड़े बेहतर चल रहे हैं। और आने वाले समय की यदि बात करें हम,
तो चाहे सरकार कितना ही सख्त कदम उठाए, चाहे कितना ही प्रयास करे, लेकिन बाजार में सरसों की जो मांग है वो जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी सरसों बाजार में बहुत कम पहुंच रही है। कभी 3 लाख थैले पहुंचती है, कभी 4 लाख थैले बाजार में पहुंच रही है, कभी 5 लाख थैले पार ही नहीं कर पा रही मंडियों के अंदर। तो जो तेल जो फैक्ट्रियां जो हैं उनमें जो माल की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। बाजार में जो सरसों की जो तेल की जो मांग है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। सब लोगों की जो पहली पसंद है वो सरसों का तेल बनता जा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि सरसों के भाव में धड़ाम आ जाएगा, सरसों के भाव अचानक गिर जाएंगे। यदि आपने अभी तक सरसों रोक रखा है तो मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा और भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः ऐसी संभावना हर तरफ से है कि 8,000 तक के भाव इस बार आपको मिलेंगे। जब पिछले वर्ष भी आपको 8,000 प्लस के भाव मिले थे, तो इस बार भी डेफिनेटली मिलने की संभावनाएं हर तरफ से बन रही हैं। परंतु इस समय की यदि हम बात करें, जब 7,200 रुपये सामान्य सारे राजस्थान और हरियाणा की जो छोटी मंडियां हैं वहां भी 7,200 के भाव चल रहे हैं, तो आप अपना माल बेच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अच्छे भाव हैं। ये 7,000 प्लस के जो भाव हैं वो अच्छे भाव हैं, और 8,000 प्लस के जो भाव हैं वो तो हम बहुत अच्छे भाव कहेंगे। तो जो आने वाले समय की बात होगी, भविष्य की बात होगी। हालांकि यदि आपके पास में फुर्सत है, आपके पास में हर तरफ से माल रोकने की क्षमता है, तो आप कुछ समय के लिए और रोक सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं ऐसी ही बन रही हैं कि 8,000 प्लस के भाव में वो इस बार किसानों को मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए। किसान है वो इस चीज़ का हकदार है, उसने इतनी मेहनत से ये उपज की है। आजकल जो खेती के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सरकार को भी कुछ ऐसा इतना बड़ा कोई कदम या ठोस कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए कि हम विदेशों से तेल को आयात करें, विदेशों वाले जो खाद्य तेल है उसको महंगे दामों पर खरीद करके यहाँ सस्ते दामों पर बेचें, यहाँ का जो किसान है उसको घाटा हो। तो ऐसा करने में भी कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। यदि किसान को अच्छे भाव मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे अगले वीडियो में ग्वार के भावों पर, या आज शाम का जो वीडियो जारी करेंगे उसमें ग्वार के भावों पर जरूर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों के पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।